अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और सबात बुखारी आपके साथ है और हम अपने मॉर्निंग ट्रांसमिशन में जिंदा नशियात में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ जो है वो प्रोफेसर डॉक्टर ए समद मुसाफिर आ चुके हैं और उनको हम वेलकम करते हैं और उनसे कुछ और जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। कैसे गुजर रहे हैं आजकल आपके दिन? बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा, शुक्र, अच्छे गुजर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र। गर्मी लगती है आपको? गर्मी तो नहीं लगती मुझे बिल्कुल, मैं अपने कंट्रोल कर देता हूँ, टेम्परेचर को कंट्रोल करता हूँ। वैसे मैंने देखा डॉक्टर साहब को स्वेटिंग भी नहीं होती है ना डॉक्टर साहब? नहीं बिल्कुल, क्योंकि गर्मी नहीं लगता, यही वजह। गर्मी नहीं लगती। और दूसरी बात ये है कि आप देख रहे हैं कि मैं वाइफ के स्टूडियो में मैं बैठा हूँ माशाल्लाह। यहाँ सबको मैं ये ऐलान करूंगा कि यहाँ पर कोई गर्मी नहीं है, बेखौफ आ सकते हैं ये। हाँ, ठंडा ठंडा कूल, ठंडा ठंडा कूल कूल। बिल्कुल सही। अच्छा जी, और जबरदस्त। ओके जी डॉक्टर साहब, आज आप हमें जो है वो एक तो हमारे पास बुक भी डॉक्टर साहब की मौजूद है, शिफाई तवानाइयों की पोशीदा दुनिया, रेकी और दुनिया की ताकतवर तरीन शिफाई तवानाई, समदा हीलिंग एनर्जी। ये बुक डॉक्टर साहब की मार्केट में अवेलेबल है और ये आप जो है वो डॉक्टर साहब के इंस्टीट्यूट से भी आप ले सकते हैं। जी बिल्कुल। और ये आप देखें, और डॉक्टर साहब की तस्वीर जो है ये बहुत अच्छी है, इसमें दाढ़ी भी फुल है। और जब रिसर्च पे जाता है इंसान तो फिर पता ही नहीं चलता है किसी को, बालों के तो ख्याल ही नहीं होते कि क्या है क्या नहीं। बिल्कुल सही। और फिर वैसा भी दाढ़ी अच्छी है, सुन्नत है ना? हाँ बिल्कुल सही बात है। और आप पे सूट भी करती है, ये वाली भी अच्छी लग रही है, वो वाली भी अच्छी लग रही है। ओके जनाब, तो एक कॉलर भी साथ है हमारे जी, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही है? सुंदर बात कर रही हूँ। कैसी है सबाहा साहब? मैं ठीक हूँ, सुंदर साहब कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। मैं डॉक्टर साहब से कुछ पूछना चाहती हूँ। हाँ जी सुंदर, बिल्कुल पूछें। मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहती हूँ कि थायराइड का जो मसला है, मेरे कुछ रिलेटिव हैं जो कश्मीर में रहते हैं जी, कश्मीर साइड पे, उनको थायराइड का मसला है जी। उस साइड पे बहुत ज्यादा ही ये प्रॉब्लम है थायराइड की। थायराइड के लिए थायराइड का क्या मसला है? गला बड़ा हो गया है, क्या हुआ है? गला ट्यूमर है गले में? गला भी बड़ा हो गया, लेकिन काफी अर्सा वो मेडिसिन लेती नहीं है, गला नॉर्मल हो गया, लेकिन उनकी आईज जो है वो थोड़ी सी बाहर को हो गई है। देखिए ये आयोडीन की कमी की वजह से होती है और कुछ और प्रॉब्लम्स भी होते हैं, इसकी रीजंस होती है और ये बहुत ज़रूरी है। वजन भी बढ़ सकते हैं, इसकी वजह से जो थायराइड ग्लैंड सही काम नहीं कर रहे होते तो वजन बढ़ने का भी खदशा होता है और बहुत सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो बात यह है कि बेसिकली हमें ये करनी चाहिए कि उसका प्रॉपर इलाज होते हैं, बिल्कुल होते हैं, और समदा हीलिंग एनर्जी में भी इलाज है बहुत बेहतर। अच्छा, मैं ये उनकी आईज जो मतलब बाहर हो गई है, उनका ये अंदर वापस हो सकती है समदा से, इनकी वापस अपनी नॉर्मल जो है उनकी शेप इख्तियार कर सकती है? बिल्कुल बहुत बेहतरीन है और समदा से भी बड़े ट्यूमर्स का भी इलाज होते हैं। तो आप मैं इस्लामाबाद में भी क्लासेस देता हूँ, तो इस्लामाबाद में आ सकते हैं, कश्मीर से काफी लोग आते हैं। ओके, ये ज्यादा बेहतर है जी। और सेकंड मैंने आपकी बुक पढ़ी है शिफाई तवानाइयों की पोशीदा दुनिया, बहुत बेहतरीन है, और उसमें समदा लेवल 3 के बारे में जो आपने असरात के बारे में जो लिखा है जी, जिन्नात का, मैं पूछना चाह रही हूँ कि ऐसा तो नहीं जिन्नात हम पे हमला कर दे? नहीं, ऐसा नहीं होता है। नेगेटिविटी जितने भी है लेवल 3 से दूर होती है और बिल्कुल ये कोई ऐसी मसला नहीं हो सकता है, ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि आपको नेगेटिविटी नज़दीक भी आए। समदा लेवल 3 के बाद बिल्कुल भी नेगेटिविटी आपके करीब नहीं आ सकते हैं। हम लोग सेफ होते हैं? बिल्कुल सेफ होता है इंसान, 100%। समदा लेवल 8 के बाद हम लोग जो है समदा लेवल 8 का जो है उसके बाद मास्टर्स भी कर सकते हैं? समदा लेवल 8 के बाद मास्टर्स कर सकता है, बिल्कुल। समदा 1 to 4 मास्टर मैं कराता हूँ, तो मास्टर कर सकता है बिल्कुल। राइट, थैंक यू सुंदर। ओके, अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का। और सुंदर जो है वो हमारी रेगुलर कॉलर हैं और बड़े मजेदार और बड़े अच्छे इंटरेस्टिंग सवाल जो है वो करती हैं। और अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो बात कर रही थी ये थायराइड की
اور آنکھوں کے کچھ باہر آنے کی جی. تو اس سے آپ کیا سمجھے اور کس طریقے سے آپ اس کو سمدہ ہیلنگ سے جو ہے وہ کر سکتے ہیں؟ تھائرائڈ گلینڈ کا کافی یہ ایک بہت بڑی مسائل کافی لوگوں کو بہت زیادہ آج کل تو بہت زیادہ ہے. یہ بیسیکلی ہمارے ایک اردو میں کہتا ہے غدائی صنوبری، جو یہاں پر ایک گلینڈ ہوتے ہیں جو کہ ہیڈ ہے سب گلینڈز کا. تو جب یہ گلینڈ کی کارکردگی تھوڑی سی اس میں گڑبڑ آتے ہیں، پھر یہ اس گلینڈ پہ بھی جو تھائرائڈ گلینڈ ہے اس پہ بھی اثر ہوتے ہیں اس کی. تو یہ اثرات پھر آل گلینڈز جو باڈی میں ہے کچھ نہ کچھ اس طرح اثرات، کیونکہ باڈی کا ایک نظام میں جب گڑبڑ آ جاتا ہے تو سارے پہ آ جاتا ہے. تو اس کا سارے بہت سے پرابلمس ہوتی ہے لوگوں کو، لیکن کافی حد تک یہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. اور میڈیکلی بھی اس کا کچھ نہ کچھ علاج ہے، لیکن ٹیومر کا علاج بڑی مشکل سے ہوتے ہیں. لیکن سمدہ ہیلنگ انرجی سے ٹیومرز کا بھی علاج ہوتے ہیں. کافی لوگوں کا ٹھیک ہو گئے ہیں ٹیومرز باڈی پہ کہیں بھی ہو. تو یہ ایک بڑا نظام ہے جو گلینڈز کا نظام ہے باڈی میں جو اللہ نے بنائی ہے. اس بہت سے چیز جس طرح کہ ہمارے دان جو ہمارے منہ میں جو بزا کے جو ہمارے منہ کو یعنی تر رکھتے ہیں، اس کا وجہ یہ ہے کہ یہ گلینڈز ہے اور وہ وہاں سے وہ دان کا بزاق نکلتے ہیں اور ہمارے مومنٹس جو منہ کا ہے وہ سارا کچھ گلے کا ہے بڑا زبردست طریقے سے ہوتی ہیں. اس طرح کے باڈی کے اندر ایک نظام ایک دنیا ہے گلینڈز کا. تو گلینڈز جو ہے یہ اس کو برقرار رکھنے کے لیے سب کچھ کو سب سے اہم جو ہے آئیڈین کا، بچپن سے آئیڈین کا میں کمی ہوتے ہے، بالخصوص ایسی ایریاز میں جہاں پر مچھلی کا استعمال کم ہوتے ہیں. اور دوسرا آئیڈین یعنی کچھ چیزوں میں کم لیتے ہیں، تو اس کی وجہ سے زیادہ تر یہ پرابلمس ہوتے ہیں جو کہ گلے کے بڑھنے کا یہ پرابلمس زیادہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آئیڈین جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے باڈی کے لیے. بہت زیادہ بھی نہیں، لیکن مطلب ہفتے میں ایک بار مچھلی کھائیں لوگ تو اس سے حل ہوتے ہیں. اچھا نہیں، مچھلی میں زیادہ آئیڈین ہے. اور یہ جو آئیڈائز نمک جو آج کل آئے ہوئے ہیں، ہاں اس کی وجہ سے کافی کم ہو گئے. پہلے بہت زیادہ تھے یہ پرابلم، ابھی اس کی وجہ سے بہت کم ہو گئے. صحیح. تو آئیڈائز نمک جو ہے وہ آپ گھر پر استعمال کریں اور اس سے جو آپ کی ڈیفیشنسی ہے آئیڈین کی وہ آپ کی کافی حد تک پوری ہو سکتی ہے. اصل میں مچھلی بہترین چیز ہے. مچھلی تو بہت، کیونکہ وہ اس سے آپ کے وزن بھی نہیں بڑھتے ہیں اور بڑا اچھا ہے. اور پھر وائٹامن ای بھی ہے اور پھر وائٹ میٹ بھی ہے اور پھر آپ کے کولیسٹرول کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے اور آپ کے بالوں کے لیے بہت اچھی، اسکن کے لیے بہت اچھی ہے. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب آپ کھاتے ہیں مچھلی؟ بہت زیادہ نہیں، بس کبھی کبھی مہینے میں ایک بار بس، یا کبھی 2 مہینے ایک بار. نہ کریں ڈاکٹر صاحب، زیادہ کھایا کریں. سچ ہے. نہیں ڈاکٹر صاحب آپ کو زیادہ کھانی چاہیے. بس میرے سامنے جو بھی کچھ آ گیا میں کھا لیتا ہوں. مجھے کوئی پرواہ نہیں، جو مجھے ڈر نہیں ہے الحمدللہ کسی چیز کا. صحیح بات ہے، بالکل. ایک کالر ساتھ ہے جی، بات کرتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہی ہیں؟ میں مانور بات کر رہی ہوں کراچی سے. مانور جی. صباحت کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں مانور، آپ کیسی ہیں؟ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں جی. صباحت آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا جا رہا ہے. تھینک یو. اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ مزید کنٹینیو رہے نا. جی جی. ہیلو. جی جی. میں ڈاکٹر صاحب سے بات کرنا چاہوں گی. جی پلیز کیجیے. ہیلو. جی جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ڈاکٹر صاحب جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ الحمدللہ آپ ٹھیک ہے؟ جی جی بالکل. مجھے آپ کا پروگرام بہت پسند ہے اور میں سے باقاعدگی سے سنتی ہوں. بہت اچھا. میرا ایک جو ہے کوشچن ہے میں آپ سے کرنا چاہوں گی. ایک نہیں بلکہ 2 کوشچن کرنا چاہوں گی. جی بالکل. ڈاکٹر صاحب میرے انکل ہیں، ان کے پیٹ میں نا ہرنی ہو گئی ہے. جی. پیٹ میں کیا ہوتے ہیں؟ ہرنی ہے. ہرنیا. اچھا اچھا اچھا. جی 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 جی. اس کا سمدہ میں علاج ہے اور کتنا عرصہ اس میں درکار ہوتا ہے؟ اور میرا دوسرا کوشچن یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے پہلے سے ریکی سیکھی ہوئی ہے تو کیا وہ سمدہ بھی سیکھ سکتا ہے؟
और क्या ये रेकी से ज्यादा इफेक्टिव है? जी बिल्कुल, रेकी से कई गुना ज़्यादा इफेक्टिव है और हार्निया का तो बड़ा एहतियात करनी चाहिए आपको जी। डॉक्टर को भी दिखाना चाहिए आपको और समदा में भी इसका इलाज है। तो हार्निया का बहुत वजूहात है, बड़ी एहतियात से होनी चाहिए। तो इस तरह कर लें इंशाल्लाह। आप थर्सडे को तशरीफ़ लाएं और देख के आपको बता देंगे कि इसका क्या इलाज है, किस तरह। ओके सर, ओके डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मानूर, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब एक बात मुझे बताएं, ये मतलब जो डिफरेंट ये जो डिजीज हैं, एलिमेंट्स हैं, तो इनके जैसे अब इन्होंने हर्निया का बताया, पहले जो हमारी कॉलर आई थी उन्होंने थायराइड के लिए पूछा आपसे, तो एक ये जो एक बीमारी के लिए जो समदा हीलिंग में जो आप इलाज करते हैं तो उसमें कितना अरसा लगता है, कितना टाइम ड्यूरेशन में जो है वो ये बिल्कुल सही हो जाता है? कभी तो कुछ बीमारियों पे बहुत कम टाइम लगते हैं। अच्छा। बहुत कम टाइम लगता है, लेकिन कभी कुछ बीमारियों पे जो है टाइम ज़्यादा लगते हैं। जिस तरह की मेडिकल का इलाज है ये भी इसी तरह की है कि कभी बहुत ज़्यादा और कुछ शफा दो अल्लाह के मिन जानिब अल्लाह होते हैं, कभी होता भी नहीं है। मकसद ये है कि हम कोशिश करते हैं इस रास्ते का नेचुरल वे, जिसके कोई नुकसान साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, तो ये एक बेहतरीन तरीका है। बस ये है कि जहाँ पर हम लाखों करोड़ों पैसे खर्च करते हैं, तो यहाँ पर अगर हम नेचुरल तरीके से ठीक होते हैं और जिसका कोई नुकसान है नहीं, साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है, वैसे आजमाने के लिए एक इंसान को ये चीज़ें सीखनी चाहिए, क्योंकि इसकी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, नुकसान नहीं है, आपको कोई रिस्की काम नहीं है जो आप कर रहे हैं, और ये एक आपको बहुत इजीली और बहुत सस्ती तरीके से आपको मिल जाते हैं। तो मैं समझता हूँ ये बेहतरीन रास्ता है और बेहतरीन वे है जो कि एक इंसान के लिए, बल्कि एक डॉक्टर के लिए बहुत ज़रूरी है जो अपने नेचुरल हेल्थ को और इस तरह चीज़ों पे उनको एक बिलीव हो, अल्लाह ताला की ताकतों पे उनको एक इस तरह की बिलीव हो कि ये चीज़ें होती है, अनसीन चीज़ें हैं, तो इससे बड़े अच्छे इलाज होते हैं, बहुत बेहतरीन इलाज। बिल्कुल, अनसीन चीज़ें जो हैं वो तो बिल्कुल होती हैं और बीइंग अ मुस्लिम भी हमें इन चीज़ों के ऊपर जो है वो यकीन होना चाहिए। और हम जनाब एक सवाल डॉक्टर साहब ये करना चाहते हैं आपका, एक ये 22nd जो इसमें वो है आपका सब्जेक्ट, वो है जी रेकी और समदा में क्या फ़र्क है? जी बिल्कुल, तो इस बारे में आप थोड़ा सा किताब में जो रेकी और समदा में क्या फ़र्क है। रेकी एक जापानी तरीका इलाज है जो कि 100 साल पहले इसका आगाज़ हुआ था। डॉक्टर मिकायो सुई ने इसको दरियाफ्त की है और इस एनर्जी को फिर लोगों को ट्रीटमेंट शुरू कर दिए और इलाज पहले शुरू किए। इलाज पहले उन्होंने ऐसे तरीके से शुरू किए कि कुछ मकसद ऐसे जगहों पे जो बैकवर्ड एरियाज़ पे उन्होंने शुरू किए इलाज, लेकिन इलाज के बाद उनको ये नहीं लगा कि कोई ख़ास उसके रिज़ल्ट नहीं मिले उनके बाद। फिर उन्होंने एक पढ़े लिखे तबके को उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया। जब एक पढ़े लिखे तबके तक इसने इंट्रोड्यूस कराया, उसके बाद उन्होंने ये पाया कि वाकई ये जो नॉलेज है ये फैल रहा है। मैंने भी इसी तरह के समदा हीलिंग एनर्जी का आगाज़ किया था। तो ये बहुत पुराना तरीका इलाज है और अब जो है ना दुनिया नए एडवांस और बहुत तरक्की कर रहे हैं, सब कुछ ऊपर जा रहे हैं। तो इसमें एक समदा हीलिंग एनर्जी आई। समदा हीलिंग एनर्जी कई गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ताकतवर और बीमारियों को क्योर होने में बहुत हेल्प करते हैं, ज़्यादा यानी ज़्यादा ताकतवर है उससे। और समदा के एक फ़र्क जो सबसे अहम फ़र्क जो है वो ये है कि आम भी यानी जो समदा के ऑल लेवल से जितने भी लेवल से समदा के रेकी के जितने भी ग्रैंड मास्टर कोर्स है वो समदा से ऑटोमेटिकली उसके अट्यूनमेंट हो जाते हैं। अच्छा। यानी खुद ब खुद होते हैं, अट्यून हो जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे एक चीज और पूछनी है आपसे कि ये जो रेकी का जैसे आप सिखाते हैं, तो एक प्रॉपर रेकी मास्टर जो है वो कितने क्लासेस या कितने अरसे के कोर्स के बाद बन सकता है?
समदा की हिलर लेवल से, समदा की हिलर लेवल पे जो है ना वो जो 8 लेवल तक कोई करते हैं तो उस पर सिर्फ तकरीबन कोई 30 घंटे का है, 30-35 घंटे में ये सारा कुछ हो जाते हैं। तकरीबन 40 तक ज़्यादा से ज़्यादा मकसद हिलर लेवल का। तो ये इतना कोई ख़ास नहीं, उस पर यानी चंद दिन लगता है जो आप इसको ले सकते हैं। समदा 1 to 8 तक लेवल से आप ले सकते हैं। तो उसमें फिर हिलर लेवल से ही रिकी की मास्टर कोर्स, ग्रैंड मास्टर कोर्स, ये ऑल काइंड ऑफ रिकी जो है ऑटोमेटिकली अट्यून होते हैं इंसान। सही। तो बात ये है कि समदा हीलिंग एनर्जी आपको अब रिकी का जो मास्टर कोर्स करवाते हैं यहाँ पर लोग, वो मकसद 80,000 से तो कम नहीं है। वैसे कुछ मास्टर्स है जो कि 1 लाख 1.5 लाख तक भी पैसे लेते हैं मास्टर के। तो बात ये है कि अब जो है समदा से हिलर लेवल से आपका ऑल काइंड ऑफ रिकी का ये पैसा जो तकरीबन कोई 4-5 लाख रुपए हो जाता है आपके बच जाते हैं अगर ऑल काइंड ऑफ रिकी के आप मास्टर कोर्स करते हैं। तो यहाँ से ऑटोमेटिकली आप अट्यून होते हैं और आप रिकी के मास्टर कोर्स करा सकते हैं, वो उसके ग्रैंड मास्टर कोर्स करा सकते हैं और उनके आप हिलर लेवल ऑल काइंड ऑफ रिकी का एक मास्टर, आप बेहतरीन मास्टर होंगे आप। ओके जी, वक्त जो है वो खत्म हो गया है प्रोग्राम का, और इसी नोट के साथ कि बुक्स जो है वो आपकी बहुत बेहतरीन साथी होती हैं। बुक्स को पढ़ना बहुत जरूरी है और ऐसी बुक्स जिनसे आप कुछ हासिल कर सकें, कुछ फायदा आपको हो, आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा कर सकें और आप दूसरों के लिए कुछ अच्छा काम कर सकें, ऐसी बुक्स जो हैं वो ऐसी बुक्स होती हैं और उनको पढ़ना बहुत जरूरी होता है। आप ट्रैवल कर रहे हो तो आप साथ लेकर जाएं, आप घर में हैं, जिस वक्त भी आपको टाइम मिले, जिस वक्त आप लेटे हो, तो उस वक्त अगर आप 2-3 पेजेस अगर आप इसके पढ़ना शुरू कर देंगे तो आपको खुद ब खुद अपने अंदर चेंजेस नजर आना शुरू हो जाएंगे। राइट जी, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और इंशाल्लाह आपसे कल फिर मुलाकात होती है। जिंदगी रही तो अपने नए मेहमान और के साथ, नए बच्चे के साथ, और डॉक्टर साहब वही होंगे पुराने वाले मगर नए कलर और नए कपड़ों के साथ। ओके जी, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और खुश रहें आप बहुत ज्यादा, और यही जो है वो सच्ची और अच्छी जिंदगी का राज है। तो हम आपसे इंशाल्लाह कल मिलते हैं। बाय बाय, अल्लाह हाफिज और रब रखा।